अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांग अपने लोटस वेपन से जैंग पर अटैक कर देता है, जहां जैंग उस लोटस वेपन के प्रेशर से काफी कमजोर पड़ रहा था। अब आगे जहां हम जैंग को उन 3 लोटस वेपन के प्रेशर को झेलते हुए देखते हैं, पर तभी वांग वहां आकर कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वांग जैंग के पास से एक ब्लास्ट कर देता है जिससे काफी धुआं निकल रहा होता है। तभी अब वांग उस धुएं के पास काफी खुश होकर आ रहा होता है कि जैंग तो अब खत्म हो चुका होगा, पर तभी जैंग उस धुएं से काफी तेजी से बाहर आ सीधे वांग पर अटैक कर देता है, जिसे वांग अपनी लोटस वेपन से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जैंग से कहता है तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और जैंग पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और वहाँ से वांग काफी ऊपर की ओर आ जाता है, जहाँ आकर अपने बहुत सारे लोटस वेपन को बाहर निकाल जैंग पर एक एक कर अटैक करने लगता है। अब यह देखकर जैंग उन अटैक से बचने के लिए वहाँ से दूर भाग रहा होता है और अब सभी अटैक से बचते हुए एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। यह देख वांग उससे कहता है चलो मैं तुम्हें और एक लास्ट चांस देता हूँ कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे दया की भीख मांगो। जिस पर जैंग कहता है तुम मुझसे दया की भीख मांगने का सपना देखना बंद करो। अब यह सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज कर अपने बहुत सारे वेपन को बाहर निकाल लेता है और जैंग पर उनसे एक साथ अटैक करने लगता है। अब यह देख जैंग उन अटैक से बचते बचाते वहाँ से भागने लगता है। तभी इधर वांग भी जैंग का पीछा करते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है, जहाँ जैंग उस लोटस वेपन से बचने की कोशिश कर वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी जैंग अब फंस जाता है क्योंकि अब जैंग को दोनों साइड से उन लोटस वेपन ने घेर लिया था। अब यह देख जैंग घबरा जाता है, पर तभी उसके पैरों पर जंजीर टच हो जाती है। अब यह देख जैंग उस जंजीर को अपने हाथों में उठा लेता है और उन लोटस वेपन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब इधर वांग अपने और भी लोटस वेपन को बाहर निकाल जैंग पर अटैक कर देता है कि जैंग इस बार किसी भी कीमत पर बच ही ना पाए। पर तभी उसकी नजर जैंग पर पड़ती है जो अपने हाथों में जंजीर को लिए उन वेपन से बचने की कोशिश कर रहा था और अभी भी जिंदा था। तभी जैंग वांग को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे किसी तरह वांग को अपने पास लाना होगा, तभी मैं उस पर अटैक कर पाऊंगा। इसलिए जैंग अब उसे इशारा कर अपने पास बुलाने लगता है। तभी यह देखकर वांग गुस्साते हुए जैंग के पास आकर उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ जैंग अपने जंजीर का यूज कर उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और अब इसी बीच जैंग अपने सोल अटैक पावर से सीधा वांग की सोल पर अटैक कर देता है, जहां हम उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैंग अपनी नाइफ को अपने जंजीर में बांध सीधा वांग पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर वांग अपने आगे कई सारे लोटस शील्ड को बाहर निकाल लेता है, पर जैंग की नाइफ उस शील्ड को पार कर वांग के काफी करीब पहुंच जाती है, पर उसे लग नहीं पाती। यह देखकर वांग खुश हो जाता है और कहता है कि तुम काफी करीब थे पर मुझे लगी नहीं। पर तभी जैंग वहाँ एक प्रेशर अटैक कर उस नाइफ को जंजीर से अलग कर वांग पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वांग बच जाता है पर उसकी फेस पर एक कट लग जाता है। अब यह देखकर वांग को काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी जैंग उसे अपनी जंजीर में पकड़ जमीन पर घसीटने लगता है और सीधा उठाकर दीवारों पर पटक एक जोरदार पंच मार देता है। पर तभी वांग उस पंच को अपने हाथों से रोक तो दूसरे हाथों से अपने लोटस वेपन को बाहर निकाल सीधा जैंग पर अटैक कर देता है। अब उस अटैक के कारण वहाँ धुआं हो जाता है, पर तभी जैंग काफी तेजी से आकर वांग पर अटैक करने लगता है और अब वांग भी उस पर
काफी बुरी तरह से पीटने लगता है, जिस कारण जैंग एक चट्टान से टकराकर नीचे लावा में गिरने लगता है। पर तभी वो अपनी नाइफ की मदद से लावा में गिरने से बच जाता है। तभी अब इधर वांग अपनी काफी तेज एनर्जी को आसमान में निकाल अपने काफी बड़े लोटस वेपन को बाहर निकाल लेता है। अब यह देखकर जैंग अपने अंदर से अजोरा ड्रैगन को बाहर निकाल उसके सहारे खाई से बाहर आ जाता है और अपने अजोरा ड्रैगन से उस लोटस वेपन पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम यान को अपने भाई जैंग का पेंडेंट देख से अपने भाई को याद करते हुए देखते हैं। पर तभी उसे अचानक से ऐसा एहसास होता है कि उसका भाई यहीं कहीं है। तभी वो आसमान में वांग की एनर्जी को देखती है और सोचने लगती है वांग आखिर किससे फाइट कर रहा है। जिसके बाद यान अपनी पेंडेंट की मदद से जैंग को देखने लगती है, जहाँ वो अपने भाई को काफी घायल देखती है, जिसकी ऐसी हालत वांग ने की थी। अब यह देख यान कहती है भाई जैंग वांग से फाइट क्यों कर रहे हैं और मुझे उनको बचाने यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो अपने पास लगे शील्ड को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करती है, जिस कारण वो पीछे जाकर गिर जाती है और अपने भाई का पेंडेंट देख उसे याद करते हुए रोने लगती है, क्योंकि वो उसे बचाने नहीं जा पा रही थी। तभी वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे इस शील्ड को तोड़ अपने भाई को बचाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज कर वहाँ एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम जैंग को वांग के हाथों काफी बुरी तरह से पीटते हुए देखते हैं, जहाँ जैंग अब पूरी तरह से घायल हो चुका था। तभी वांग उसके हाथों में जंजीर बांध उसे हवा में लटका देता है और उसके पास आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मुझसे जीत नहीं सकते, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी बहन यान को मैं ये दुख भरी खबर देने जाऊंगा कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सोचो उसे ये जानकर कितना दुख होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। और अब जाते जाते वांग अपने लोटस वेपन से जैंग पर अटैक कर देता है। पर तभी अब इधर जैंग की बॉडी से काफी तेज लाइट निकल रही होती है, जो उस वेपन को खींच अपने अंदर कर जंजीर को तोड़ जैंग को आजाद कर देती है। जहाँ अब हम जैंग की बॉडी में आग लगा हुआ देखते हैं। अभी यह देखकर वांग चौंक जाता है और फिर से वहाँ से काफी ऊपर चला जाता है। अभी जैंग उसे नीचे से देख रहा होता है और वांग अब अपनी काफी खतरनाक फायर लोटस वेपन को बाहर निकाल लेता है। तभी इधर जैंग भी अपनी काफी खतरनाक इपिचुअल पंच को बाहर निकाल वांग के फायर लोटस वेपन पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।